नमस्कार साथियों, चैनल में पुनः आप सभी का स्वागत है। भारतीय संविधान में आज का एक नया चैप्टर है। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था संघ तथा राज्य की अधीन सेवाएं, और उसके अधीन सेवाएं 3 प्रकार की मैंने बताया था आपको, जो अखिल भारतीय सेवा होती है, केंद्रीय सेवा होती है और राज्य सेवा होती है। उसी के संबंध में थोड़ा उस विस्तार देते हैं कि लोक सेवा आयोग, लोक सेवा आयोग जो पूरे संघ के लिए भी होती है और प्रांत के लिए भी होती है, राज्य के लिए भी होती है, ठीक है ना, जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं को कंडक्ट कराने का कार्य करती है। जो संघ की होती हैं वो संघ के जो जॉब होते हैं, केंद्र की जो जॉब होती है उसकी कंडक्ट कराते हैं, और जो राज्य की लोक सेवा आयोग होते हैं वो राज्य के जो कर्मचारी हैं उनकी परीक्षाओं को कंडक्ट कराती है। तो लोक सेवा आयोग ये जो चैप्टर है, लोक सेवा आयोग में संघ की अलग है और राज्य की अलग है या प्रांत की अलग है, ठीक है ना। यानी संघ की भी लोक सेवा आयोग होता है और राज्य की भी लोक सेवा आयोग होता है। संघ की पूरे भारत की एक होती है जिसका अपना मुख्यालय भी है, ये नई दिल्ली में है, ये जो शाहजहांपुर हाउस नई दिल्ली में है, ये संघ लोक सेवा आयोग का मुख्यालय। और प्रत्येक प्रांत का भी अपना मुख्यालय बनाया गया है। जैसे उत्तर प्रदेश का जो लोक सेवा आयोग का मुख्यालय है वो इलाहाबाद में है। तो इसी तरह से हर प्रांत का अपना मुख्यालय राज्य लोक सेवा आयोग का बनाया गया है। जैसे बिहार का है, झारखंड का है, असम का है, केरला का है ना, मुंबई का है, गुजरात का है, सभी प्रांतों का अपना राज्य लोक सेवा आयोग होता है। तो लोक सेवा आयोग के संबंध में देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि इसका प्रादुर्भाव कैसे हुआ। तो भारत सरकार अधिनियम 1919, भारत सरकार अधिनियम 1919 के अधीन है ना, यानी भारत सरकार अधिनियम 1919 के अधीन सन 1926 ईस्वी में लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई थी। बहुत ही इम्पोर्टेंट है, यह बराबर परीक्षाओं में प्रश्न पूछता है कि लोक सेवा आयोग की स्थापना जो है किस अधिनियम के तहत हुआ था। तो भारत सरकार अधिनियम 1919 के अंतर्गत हुआ था। जैसा कि पूर्व में भी मैंने चर्चा भी किया था कि भारत सरकार अधिनियम 1919 के अधीन लोक सेवा आयोग का गठन किया गया था। ये पूर्व की कक्षाओं में भी मैंने आपको बताया था। इसी के संबंध में देखते हैं, और जो लोक सेवा आयोग है वर्तमान में जो चल रहा है, इसके संबंध में मैंने बताया था कि आपको कि संघ के कर्मचारियों की परीक्षा को कंडक्ट कराने का कार्य और प्रांत की जो परीक्षाएं हैं उन्हें कंडक्ट कराने का कार्य राज्य लोक सेवा आयोग करता है। तो भारत सरकार अधिनियम 1919 के अधीन ही सन 1926 ईस्वी में लोक सेवा आयोग की स्थापना करी गई थी, ठीक है ना। भारत सरकार अधिनियम 1919 को दूसरे नाम से भी जाना जाता है, जिसे कहा जाता है मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम, है ना। क्या कहा जाता है? मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड और सुधार अधिनियम, ठीक है ना। तो यानी कि भारत सरकार अधिनियम 1919 का दूसरा क्या नाम है? मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम। देखिए, ये इससे भी प्रश्न आता है
कि भारत सरकार अधिनियम 1919 को और किस नाम से जाना जाता है, तो मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है। इसके पहले का जो अधिनियम था भारत शासन अधिनियम 1909, जिसे मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम के नाम से जाना जाता है। तो ये बातें वो चैप्टर दूसरा है और पिछली वीडियो मैंने उसके संबंध में पढ़ाया भी था आपको। तो हाँ, तो भारत सरकार अधिनियम 1919 के अधीन ही सन 1926 में लोक सेवा आयोग की स्थापना करी गई थी। उसके बाद भारत सरकार अधिनियम 1935 में लोक सेवा आयोग को और विस्तार दिया गया, है ना। 1935 शासन अधिनियम, तो भारत सरकार अधिनियम 1935 में लोक सेवा आयोग को विस्तार दिया गया था, न कि स्थापना की गई थी। देखिए, ये प्रश्न दोनों कन्फ्यूजन में न रखिएगा। भारत सरकार अधिनियम 1919 में स्थापना करी गई थी, जो 1926 में हुई थी, और भारत सरकार अधिनियम 1935 में इसे विस्तार दिया गया था। आगे देखते हैं इसका संवैधानिक प्रावधान क्या है। तो संविधान के अनुच्छेद 315 बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अनुच्छेद 315 में यह लोक सेवा आयोग के गठन संबंधी, उनके सदस्यों की नियुक्ति संबंधी, यानी विभिन्न प्रकार के प्रावधान किए गए हैं। तो संवैधानिक प्रावधान है इसका, यानी कि संवैधानिक निकाय है, एक संस्था है, एक आयोग है। तो संविधान के अनुच्छेद 315 यह लोक सेवा आयोग के संबंध में प्रावधान करता है। तो देखिए, इन लोक सेवा आयोग में संघ के भी लोक सेवा आयोग हैं और राज्य के भी लोक सेवा आयोग हैं, ठीक है ना। तो संघ के अपने लोक सेवा आयोग हैं और राज्य के अपने लोक सेवा आयोग हैं। यह दोनों की बातें करता है। अनुच्छेद 315 लोक सेवा आयोग के गठन के संबंध में प्रावधान करता है, तो ये दोनों आयोगों की बात करता है। ऐसा नहीं है कि संघ का अलग ही प्रावधान है और राज्य का अलग है ना। ये यानी दोनों की बात करता है अनुच्छेद 315। तो अब संघ के लिए संघ लोक सेवा आयोग होगा, लोक सेवा आयोग, ठीक है ना। और राज्य के लिए राज्य लोक सेवा आयोग, ठीक है ना। तो संघ लोक सेवा आयोग संघ के लिए और राज्य लोक सेवा आयोग राज्य के लिए, ये दोनों उसी के संबंध में। जो अध्यक्ष हैं और सदस्य हैं देखते हैं, यानी कि संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष सदस्य और राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष सदस्य की नियुक्ति कौन करता है। तो अध्यक्ष यानी संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष सदस्यों की नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति करता है। यह पिछली वीडियो में भी आपको मैंने बताया था, कौन करता है, भारत का राष्ट्रपति करता है। यानी संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। और राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है, राज्यपाल करता है, ठीक है ना। तो प्रांत का राज्यपाल होता है, यानी राज्य में राज्यपाल होता है। तो संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष सदस्यों की नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति और राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष सदस्यों की नियुक्ति राज्य का राज्यपाल करता है, ठीक है ना। आगे देखते हैं वेतन जो भत्ते इनको मिलते हैं। जो वेतन मिलता है इनको संघ का यानी कि भारत की संचित निधि से मिलेगा, है ना, भारत की संचित निधि से मिलेगा, संचित निधि से मिलेगा। और राज्य का जो है राज्य की संचित निधि से मिलेगा, ठीक है ना, संचित निधि से मिलेगा। यानी कि वेतन जो भत्ते मिलेंगे, यानी वेतन जो मिलेगा, यानी कि अध्यक्ष सदस्यों की वेतन जो मिलेगा, तो संघ के लिए भारत की संचित निधि और राज्य के लिए राज्य की संचित निधि, यानी राज्य का जो अध्यक्ष सदस्य होगा राज्य की संचित निधि से वेतन पाएगा, ठीक है ना। और देखते हैं सेवा मुक्ति क्या है। तो सेवा मुक्ति के बाद वह कोई भी लाभ का पद धारण नहीं कर सकता। यह संवैधानिक प्रावधान है कि संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष सदस्य हों या राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष सदस्य हों, सेवा मुक्ति के बाद कोई भी लाभ का पद धारण नहीं कर सकते। यह संवैधानिक प्रावधान है। तो बहुत ही यूजफुल वीडियो है, इससे बराबर प्रश्न पूछता है,
और जो मुख्यतः प्रश्न जो निकल के आते हैं उस पे मैंने फोकस किया है, ठीक है ना। तो इसमें देखिए भारत सरकार अधिनियम 1919 बहुत ही इम्पोर्टेंट है स्थापना के संबंध में, और संविधान का अनुच्छेद 315 बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना। और अध्यक्ष सदस्यों की नियुक्ति यह भी बहुत पूछता है कि संघ लोक सेवा आयोग का पूछता है, राज्य लोक सेवा आयोग का पूछता है। वेतन के संबंध में भारत की संचित निधि से मिलता है ना, राज्य की संचित निधि से मिलता है। यह प्रश्न जरूर से ज़रूर कंपटीशन में पूछता है। तो मुझे विश्वास है वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और शेयर लाइक भी करिएगा, कमेंट भी करना ना भूलिएगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएँ।